Yes, very good morning class. Again we'll start our class with this pledge. Let us take a pledge. I Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes class, today we'll start first chapter from civics part, that is the Constitution of India. Today we will do first chapter from civics part, the Constitution of India. So after the decline of Mughal Empire, India was under the imperial rule of the British for about 200 years. On the night of 15th August 1947, India was finally proclaimed a free and independent country. After a prolonged and strenuous struggle for freedom, India had finally achieved its independence and emerged as a republic. This shift of political power from the British to Indians meant that a sound constitution was required for the country. तो कह रहा है कि जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के ऊपर रेगुलर 200 साल तक ब्रिटिश का रूल रहा. तो एक दिन क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो गई. ठीक है, तो नियर अबाउट 200 ईयर के बाद हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट होगी. और इंडिपेंडेंस के बाद अब क्या हो गई, पॉलिटिकल पावर, देश को चलाने वाली पावर क्या हुई, इंडियन लोगों के पास चल गई. अब इंडियन लोगों ने जो अपनी गवर्नमेंट चलानी थी, अपनी कंट्री को रन करना था, तो उनको ज़रूरत पड़ी अपनी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, तो क्या हुआ था कि पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर लोगों से इंडियन लोगों के पास चले गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए थे, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो हमें अपना देश खुद चलाना था. तो अपना देश खुद चलाने के लिए ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशंस की. तो अब मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. A constitution is a legal document based on which a country is governed. तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चलती है. इट क्लियरली डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंटेन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स सिटीजन्स. तो इसमें क्या है, क्लियर डिफाइन किया गया है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ठीक है, उन ऑर्गन्स की कौन कौन सी पावर्स होंगे, उनके कौन कौन से फंक्शंस होंगे, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके राइट्स कौन से होंगे, उनकी ड्यूटीज़ कौन सी होंगी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कंट्री के ऊपर इन्फोर्स हो गया 26 जनवरी 1950 को. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाइड इंडिया एज अ फेडरल, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो एक फेडरल, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट बन गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो ड्राफ्ट किया गया था एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल था. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये है क्या, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, occupation, religions, caste and classes of India. The chairman of the Constituent Assembly was Dr. Rajinder Prasad, who went on to become the first president of India. तो क्या बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसमें इंडिया के सारे रीजन्स के, सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, हर एक ऑक्यूपेशन से, हर एक रिलीजन से, हर एक कास्ट और हर एक पर्सन को इलेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। फिर अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चेयरमैन थे, उसके अलावा और कौन से मेन मेंबर्स थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख एंड हंसाबेन मेहता। ये और प्रोमिनेंट मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के इलेक्टेड मेंबर्स थे। Next, the first meeting of Constituent Assembly was held on 9th December 1946. The Constituent Assembly was divided into several small committees responsible for different tasks. For instance, the National Flag Committee, the Fundamental Rights Committee, Committee on Rules of Procedures. These committees were assigned the task of creating detailed accounts of their representative subjects and report to the Drafting Committee. The Drafting Committee, under the leadership of Dr. Baba Saheb Ambedkar, was responsible for the compilation of the individual accounts and drafting the Constitution of India. तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 19 दिसंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आगे बहुत सी कमेटीज़ में बांटा गया जो अलग अलग कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। कोई कमेटी का काम था कि वो इस नेशनल फ्लैग कमेटी नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग मैटर इकट्ठा करे, कोई फंडामेंटल राइट्स कमेटी में थे, ठीक है। कुछ कमेटी का काम था रूल्स एंड प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूशन का देखना, और ये सारी कमेटीज़ क्या है अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी को। सो मेन रूल था इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो डिफरेंट कमेटीज़ का काम देख रही थी, उसके लीडर कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो वो सारी कमेटीज़ का वर्क लेकर उसको कंपाइल करते थे एक मेन ड्राफ्टिंग में, मेन एजेंडे में डाल लेते थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इंटेंसिवली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 2 years 11 months and 18 days and created the lengthiest constitution of the world. The constitution was adopted on 26 November 1949. It came into effect nationwide on the 26 January 1950. This day is celebrated as a Republic Day in India. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 years 11 months और 18 days तक काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतना टाइम लगा, और ये वर्ल्ड का सबसे लेंथियस्ट, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और इस पर काम स्टार्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा काम चलने लगा। ऑन 26 जनवरी इट केम इनटू इफेक्ट नेशन वाइड ऑन द 26 जनवरी 1950। तो नेशन वाइड ये इम्प्लीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे इन इंडिया। तो जिस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, स्टार्ट हुआ था, एक्टिव हुआ था, उस दिन को हम रिपब्लिक डे कंसिडर करके सेलिब्रेट करते हैं। द preamble is the introductory statement to the constitution. It conveys the values, vision and objectives of the constitution. तो preamble क्या है? एक introductory statement है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन सारा ही सम अप किया गया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये क्या करता है? ये कन्वे करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, उसका विज़न क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिंस विद द वर्ड्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होती है वर्ड्स के साथ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन वर्ड्स से ये प्रियम्बल स्टार्ट होती है, विच एम्फिसाइज दैट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। जो इस चीज़ पर भी एम्फिसाइज करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स इस इंडिया के लोग ही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया। It derives its power from the people of India and it works for the people of India. तो गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो इंडिया के लोगों के लिए है, लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोग ही बनाते हैं, ठीक है। तो मेन
जो वैल्यू है लोगों की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट होगी इंडिया की वे लोगों से ही पीपल से ही बिलोंग करेगी। इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये अपनी पावर्स भी लोगों से ही लेगी। एंड इट वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, और ये काम भी इंडिया के लोगों के लिए ही करेगी। द प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड as the key to the constitution, however it is not enforceable by the courts of law। जो प्रीएम्बल है इसको की बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये प्रीएम्बल है, ये कोर्ट्स ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो सकती। तो नेचर ऑफ द स्टेट, तो हमारी स्टेट का नेचर कैसा है, इंडियन स्टेट है हमारी। द प्रीएम्बल ऑल्सो स्टेट्स द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल है उसमें हमारी स्टेट का नेचर भी बताया गया है और हमारी स्टेट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं प्राइमरी, वो भी इसमें बताए गए हैं प्रीएम्बल में। द नेचर ऑफ द स्टेट एज स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल to the Indian Constitution is a sovereign, socialist, secular, democratic and republican country। तो as per Indian Constitution जो हमारी स्टेट है, जो हमारी इंडियन स्टेट है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट है, हम पंजाब की बात करें तो वो क्या है, सॉवरन स्टेट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है। हमारी पूरी ही कंट्री क्या है, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एंड वील डिस्कस ऑल दीज टर्म्स, व्हाट इज मीन बाय सॉवरन, सोशलिस्ट, which states are called socialist states, will all these terms sovereign, socialist, secular, democratic and republican we'll discuss in the next class. With this, goodbye to all of you.